रात भर नींद आ पाई थी मुलाकात से पहले? कितने घंटे सोए या कितने मिनट सोए जब पता चला भाई अगले दिन प्रधानमंत्री जी से मिलना है? हाँ, घनश्याम जी, थोड़ी बेचैनी तो हमारे मन में थी कि हमें जो है अगले दिन सुबह प्रधानमंत्री जी से मिलना है। और देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और काफ़ी मतलब अच्छे हमें वो लगते हैं। हमने हमेशा उनको जो है फोटो में देखा है या टीवी पे देखा था, और सुबह रूबरू हमें उनसे होना था, तो काफ़ी थोड़ा सा था मन में, एक कह सकते हैं ललक थी कि हमें उनसे मुलाकात करनी है। लेकिन उनके आने से पहले हमारे साथ वहाँ पे कृषि मंत्री जी थे, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी थे, और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे हमारे बड़े भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो उन्होंने सबसे बात की, सबको इतना सहज कर दिया था जब तक प्रधानमंत्री जी आए बात करके, कि बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और जब प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने इतने अच्छे से बात की, हमें लग रहा था अपना कोई बड़ा किसान मित्र ही जो है हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। अच्छा। वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम सबसे बातें कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, जवाब दे रहे थे, हंस रहे थे, हर बात पे रिएक्ट कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम जो थे, हम मिनट्स में खड़े हुए थे मोटे अनाज के अंदर, और उन्होंने सबसे, जैसे हम 10-10 की टीम थी तो 10 के 10 किसानों से उन्होंने खुल के बात की। इतना समय उन्होंने दिया कि किसानों की बातें खत्म हो गई थी, लेकिन वो बातें किए जा रहे थे लगातार। तो उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये कैसे, ये ऐसे। तो उन्होंने हर सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया, और कहा कि इनको कैसे आप करोगे, कैसे लगाओगे, लगाने के बाद मार्केटिंग कैसे करोगे, क्या मोटे अनाज से आपको किस तरीके के फायदे हो रहे हैं। तो उनको चिंता थी किसान के बारे में, कि किसान मोटे अनाज को किस तरीके से लेके चल रहा है, इसके फायदे आपको कैसे होंगे, आज से पहले आपने लगाया तो उसके कैसे फायदे हुए, अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसमें आपको कैसे नुकसान हो रहा है। तो एक दिख रहा था उनके मन में एक चिंता थी किसान के प्रति, किसान को मैं कैसे आगे लेके जाऊं, किस तरीके से मैं इनको और तरक्की की तरफ लेके जाऊं। तो उनको महसूस हो रहा था। और किसानों से बात करने के बाद उन्होंने जो है अपने जो है हमारे वैज्ञानिक जो थे वहीं पे थे, उनसे भी बातें की, और उनको भी कुछ कहा, जैसे कि सुझाव दिए कि इस तरीके से और हम अच्छा कर सकते हैं। और हमारे वहीं पे पीछे बाजरे का खेत था, और हम सब किसानों को लेकर वो बाजरे खेत के अंदर चले गए। अच्छा। क्या ये खेत के अंदर आके आराम से, पहले से तय था कि अचानक से तभी ऑन द स्पॉट, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को जानते हैं, वो बहुत सारी चीजें एकदम प्रॉम्प्टली करते हैं, उसी वक्त करते हैं। क्या ये पहले से तय था कि खेत में चले जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई तय नहीं था ना, कुछ भी इस तरीके से तय नहीं था कि वो किस तरीके से मतलब क्या करेंगे। वो खुद ही करते जा रहे थे। वो रिलैक्स, सबको रिलैक्स किया उन्होंने, आराम से बातें की, और वो खुद ही अपने आप करते जा रहे थे, सबसे रिलैक्स होकर बातें कर रहे थे। और वो बाजरे खेत के अंदर सब किसानों को ले गए और बोले, बताइए इसमें क्या बदलाव आपको लग रहा है, नई वैरायटी, इसमें किस तरीके से आपको चेंज लगेगा, क्या आपको फायदे होंगे भविष्य में। आप अक्सर ईमानदारी से बात करते हैं मेरे शो पे, और हर सवाल का जवाब आज तक आपने बेहद ईमानदारी से दिया है। दिल की बात दिल तक पहुंचाते हैं। मैं अच्छे से जानता हूं, मेरे व्यूअर्स जानते हैं। एक सवाल बहुत ईमानदारी के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूं, उम्मीद करता हूं सही जवाब मिलेगा। बिल्कुल। सुमित, जब कृषि बजट आया और बजट में जब कृषि की बात हुई बेसिकली, उसके बाद हमने एक शो किया जिसमें आप मेरे शो के पैनलिस्ट थे। हाँ सर। उस दिन मैंने आपसे सवाल पूछे, आप कुछ खफा नजर आए। आए बात करते हाँ या ना में जवाब हाँ सर, हाँ करते सर, चले आए। हाँ सर। कुछ बातें थी जो आपको सरकार की समझ नहीं आ रही थी। जी सर। कुछ बातें थी जो प्रधानमंत्री की भी आपको समझ नहीं आ रही थी। जी सर। इस मुलाकात के बाद क्या वो डायलेमा, क्या वो कंफ्यूजन, क्या वो संशय दूर हो गया, और प्रधानमंत्री जी के प्रति, उनकी योजनाओं के प्रति आपका विश्वास बढ़ा? क्योंकि मेरे व्यूअर्स ने आपको उस दिन भी देखा है और आज भी देख रहे हैं। मैं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन क्लियर नहीं अपने शो में होने देता हूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं, और मेरा विश्वास उनके प्रति बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि बजट में ये बातें कही गई थी कि हम जो है 109 वैरायटी के बीज आप लोगों को बहुत जल्द देने वाले हैं, और उन्होंने बहुत जल्दी ही इस बात को पूरा किया। 109 वैरायटी जो है किसानों को अर्पित कर दी गई है, कि 109 वैरायटी आपके लिए आ गई है, जिन वैरायटी का किसान के लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जलवायु परिवर्तन की हम एक स्थिति पे खड़े हुए हैं जहाँ पे ज्यादा गर्मी, ज्यादा बरसात, ज्यादा सर्दी से हमारी फसलें खराब हो रही हैं। तो उसमें ये वैरायटी